जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 231 से दोहा संख्या 241 तक, जिसमें वर्णन भरत जी का मंदाकिनी स्नान एवं चित्रकूट पहुंचना, भरतादि सबका परस्पर आपस में मिलन, पिता का शोक और श्राद्ध, वनवासियों के द्वारा भरत मंडली का स्वागत। जय श्री राम। भरतई होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या राज्य की तो बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महादेव पद पाकर भी भरत को राज्य का मद कभी नहीं होगा। क्या कांजी की एक बूंद क्षीर सिंधु को फटा सकती है? तिमिर तरुण तरन्यू मक गिलई, गगन मगन मगु में गई मिलई, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमात बरु बठाड़य छोनी। चाहे अंधकार तरुण मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त्री चाहे डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेर उड़ाई, होई न नृप मधु भरतई बाई, लखन तुम्हार सपत पितु माना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर पर्वत उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में आज तक नहीं है। सुगुन कीर अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरत हंत रविबंत तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गई गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी, कात भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया, प्रकाश कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते रघुनाथ जी के प्रेम समुद्र मग्न हो गए, आंखों में जल भर आया। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर है तु सकल सराहत, राम सो प्रभु को कृपा निकेत। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी का उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु कौन हो सकता है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर निधरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाता, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लयउ न जाई बखानी, इया भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखि सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, चले भरत झांसी रघुराई, सात निषाद नाथु लघु भाई।
फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां से चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातु कर तब सकुचाई करत कुतरक कोटि मन माही राम लखन सिय सुनि मम बनाऊ उठ जनि अनत जाई तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सब चाहते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण सीता मेरा नाम सुनकर कहीं स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते मऊ मानी मोही जो कछु करही सुथोर अगयो गुण चमिया दरही समुझिया अपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरोध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुण को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे, मेरा सम्मान ही करेंगे। जो परिहरई मलिन मनु जानी जो सन्मानई सेवक मानी मोरे शरण रामई की पनई राम सुस्वामी दोष सब जनई। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना नेम पे निज निपुण नबीना असमन गुणत चले मग जाता सकुच सने शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सादा नया बनाए रखने में निपुण है। चाहे ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं, उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनऊ मात कृति खोरी चलत भगति बल धीरज धोरी जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ तब पथ परत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की दूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तई अवसर कैसी जल प्रवाह जल अलिगति जैसी देखी भरत कर सोच सनेहू भा निषाद ते समय विदेहू। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति हो। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गए, देह की सुध बुध भूल गए। लगे हो न मंगल सगुन सुनि गुण करत विषा निषाद मिटई सोच हो यह रसु पुण्य परिणाम विषादु। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने आसव निकट जाय नियराने भरत दीक बन शैल समाजु मुदित क्षुदित जन जपाई सुनाजु। भरत ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां वन और पर्वतों के समूहों को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो। इत भीति जनु प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी जाहि सुराज सुदेश सुखारी होई भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इत के भय से दुखी हुई दुखी और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। अधिक जल बरसना न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई,
खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बाच बन संपत्ति भ्राजा सुखी प्रजा जन पाई सुराजा सचिव विराग विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य उस देश का मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी शांति सुमति सुच सुंदर रानी सकल अंग संपन्न सुरावु रामचरण आसित चित चाऊ। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वो श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव आनंद और उत्साह है। स्वामी अमात्य सुहद कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। जीत मोहि महिपाल दल सहित विवेक भुवाल करते अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राज्य को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिवास घनेरे जनपुर नगर गाँव गण खेरे विपुल विचित्र बिहग मृग नाना प्रजा समाज न जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत ही निवास स्थान है वही मानो शहरों नगरों और गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगा करि हरि भाग बराहा खगा करि हरि बाघ बराहा देखी महिष ब्रस साजु सरा बयर बिहाई चरही एक संगा जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। गैड़ा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस में बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना हो। झरना झरई महत गजगा जही मनो निशान विविध विधि बाजही चक चकोर चातक सुख पिक गन कूजत मंजु मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ कर रहे हैं, वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हों। चकवा चकोर पपीहा तोते और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा जन सुराज मंगल चहुओरा बेल बिटप तृण सफल सफूला सब समाज मुद मंगल मूला। भवरों के समूह गुंजार कर रहे और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण और सब फल फूलों से युक्त हैं, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरकी भरत हृदय अति पे मुतापस तप फल पाई जिम सुखी सिराने नेमु। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई कहो भरत सन भुजा उठाई नाथ देखियई बिटप विशाला पाकर जम्बुर साल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं
जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोवा, नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाछ सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वट का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते पीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली और सुहावनी है। मानव तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि संकेली सुषुमासी, ये तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविधि सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं सीता जी और कहीं पे लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी वट की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई हुई है। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के प्रेम आंखों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती हैं। हर सही निरखि राम पद अंका, मानो पारस पायौ रंका, रज सिर धरि नयन नीलावहि, रघुबर मिलन सरित सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और रघुनाथ जी के मिलन के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति ककथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सकई स्नेह बिबस मग मूला भूला, कई सुपंथ सुर बर सही फूला। भरत जी के अत्यंत अनिवर्चनीय दशा को देखकर बन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम की विशेष बस होने के सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर चरत करत को। प्रेम भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमिय मंदरु बिराऊ, भरत पयोधि गंभीर, मृति प्रगट्यौ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, बीरा मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बन ओटा, भरत दीक प्रभु आश्रम पावन,
सकल सुमंगल सधनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समाज सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी परम मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा, कमर में मुनियों का बलकल बांधे वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश कीन रति कामा। कर कमल निधनु सायक फेरत, जिय की जननी हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी बलकल वस्त्र में है, जटा धारण किए श्याम शरीर। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। श्री रामचंद्र जी अपने चरण कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी का जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंज मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता और रघु कुलचंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हरस शोक दुख गन। पाहि नाथ पहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज भरत के मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपे मलखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी अजाने। बंधु सने सरस यही मोरा, उत्साही बसे वा बस जोरा। प्रेम से मेरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्था। मिल न जाई नहीं कुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति बनई। रहे राख सेवा पर बारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना ही प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कभी ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति को दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा।
लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबई अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीत को देखकर सबको अपनी सुध-बुध भूल गई। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट गो करई, के छाया कभी मति अनुसरई। कभी ही अरख आखर बलु साचा, अनुहरिताल गति नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ के भांति, बाज सुराग की डाग गांडर ताती। भरत श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगस्त है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार से कहूँ, बाला गांडर के तांते से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है जिसे गांडर कहते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सब धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिल सपे मरुपुसूदनई, केवट भेंट राम। भूरि भाय भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले।